हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चैप्टर को मैं इतने आसान तरीके से, इतने प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अच्छे से वो चीज़ बाय हार्ट आपके दिल दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो आप अब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो तो ये मेरी बात मान के चलो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है और एक फंक्शन की बात हो रही है। दोनों को ही हम 11th में पढ़ चुके हैं। एंड अगर आपने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो हम इसको जनरली ऐसे लिखते हैं जैसे कि साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है, हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर इन्वर्स का हम साइन यूज करते हैं। तो जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे, वैसे ही 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं हमारे पास। साइन इनवर्स एक्स, देन कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। टोटल 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं एंड इनके बारे में ही हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत इजीली इसको समझते थे, आपको एंगल्स गिवन होते थे, एंगल की वैल्यू याद करनी पड़ती थी। देन 11th में आपके बहुत सारे फॉर्मूलाज आए थे, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो गया था। लेकिन 12th में चैप्टर अगेन वेरी इजी है ना। इसमें क्या है, आपने अगर 10th में अच्छे से वैल्यूज को लर्न करा है और 11th में थोड़ा थोड़ा बेसिक अच्छे से करा है, तो अभी बहुत मजा आएगा चैप्टर करने में और बहुत आसानी से समझ आपको आ जाएगा। तो ये 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड मैं आपको जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 है उसके क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवाऊंगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन एंड पूरी एक्सरसाइज 2.1 हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक। तो अब देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, पता चल गया ये इसका साइन होता है, ऐसे इसको लिखते हैं। अब इसका पर्पस क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो मैं बताता हूँ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली होते क्या है, जैसे कि अगर मैं लूँ साइन इनवर्स 1/2, तो साइन पाई/6 हमें बताता था कि साइन की वैल्यू पाई/6 यानी कि 30 डिग्री एंगल पे 1/2 है। तो ये इसका उल्टा है। यहां पर हमें बोल दिया कि 1/2 वैल्यू, साइन 1/2 वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे देता है, साइन जो है वो 1/2 वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे देता है, दैट्स वेरी सिंपल, वो देता है पाई/6 पे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा है, इनवर्स है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल डालते थे, वैल्यू मिलती थी, यहां पर वैल्यू डाल रहे हो एंड आपको एंगल बता रहा है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका आंसर आता है वो आपका सर्टेन एंगल आता है, ठीक है। अब इसी को अगर मान लो मैं सेम चीज कॉस के अंदर यूज करूं, कॉस इनवर्स 1/2, तो आंसर क्या आएगा, पाई/6 नहीं, है ना, उल्टा होता है। कॉस की वैल्यू 1/2 आती है 60 डिग्री पे, विच इज पाई/3। 12th क्लास में हम लोग सारी कैलकुलेशन को रेडियन में ही यानी पाई की टर्म्स में ही करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपनी हैबिट डेवलप नहीं करी कि आप एंगल को रेडियंस में मेजर करो यानी कि पाई की टर्म्स में मेजर करो, तो अब हैबिट डाल लो, हम एंगल को पाई की टर्म्स में ही यूज करेंगे हर जगह। अब देखो ये होता कैसे है, ये आया कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स 1/2 पाई/6 कैसे आई। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर मैं एक क्वेश्चन की तरह लूँ, साइन इनवर्स 1/2 की मुझे वैल्यू
बतानी है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, साइन इनवर्स एज इट इज, क्या मैं 1/2 को लिख सकता हूँ साइन π/6, है ना। साइन π/6 क्या होता है, 1/2 होता है, तो इसका मतलब मैं साइन π/6 लिख सकता हूँ या 1/2 की जगह। तो इनवर्स का एक काम होता है कि इनवर्स जो है, इनवर्स से हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है वो कैंसिल आउट हो जाता है। साइन इनवर्स से साइन फंक्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। आप इसको कट करके नहीं दिखाओगे, कट करके नहीं दिखाना, ये समझने के लिए होता है। हमारा आंसर आ गया π/6, ठीक है। ऐसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू रखी, आंसर आ गया π/6। अब ये जो तरीका है, ये तब ही ठीक है जब हमारा आंसर हमारे रेंज में आता है। फंक्शन चैप्टर में याद है कि हर एक फंक्शन की एक रेंज होती है, कि वो जो आंसर है वो इस रेंज के बीच में ही देगा, इसके बाहर आंसर नहीं देगा। जैसे कि अगर आप एक गन्ने निकालने वाली मशीन है, उसमें आप गन्ना डालते हो तो वो जूस ही देगा आपको, वो गाजर का हलवा बना के नहीं दे सकता। आप कोई भी चीज डाल दो उसके अंदर, वो आपको जूस निकाल के देगा, क्योंकि उसकी रेंज वही है, ठीक है। ऐसे ही हर एक फंक्शन की एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि आप उसमें इनपुट डालोगे तो वो भाई इसी के अंदर अंदर आंसर देगा, इससे बाहर आंसर नहीं देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर mod x यूज करूं, तो mod x की रेंज होती थी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू डालूं आंसर मुझे क्या देगा, पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक प्रिंसिपल रेंज डिसाइड की गई है। क्या डिसाइड की गई है, प्रिंसिपल रेंज, कि हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आंसर है वो इसके अंदर ही आना चाहिए। तो ये समझाने के बाद, जस्ट इसके बाद मैं आपको सब हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज बताऊंगा, ठीक है। बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि इसको कैसे कर रहे हैं, सिंपल साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू डाली, π/6 आ गया, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखनी है कि ये रेंज में होना चाहिए, रेंज आपको भी पता चल जाएगी। नॉर्मली आपको जो 2.1 है उसमें आपको सारे आंसर्स रेंज में दे रखे हैं। पॉजिटिव के लिए सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लूं, चलो अब कोसेक ले लेते हैं। कोसेक इनवर्स 2/√3 कैसे करेंगे, कोसेक इनवर्स 2/√3, √3/2 का उल्टा होता है, साइन की वैल्यू √3/2 कितने पे आती है, 60 डिग्री पे आती है। तो ये कितने पे हो जाएगा, कोसेक 60 यानी कि π/3, एंड आंसर आ गया हमारा π/3, सिंपल, ठीक है। तो ये जो सिंपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके आंसर आप इजीली निकाल सकते हो, इजीली हो जाएगा। स्टार्टिंग के कुछ 2-4 क्वेश्चन है, आपको बस कहाँ पे ध्यान रखना है, 2 चीजों में ध्यान रखना है। एक, जब आपका आंसर प्रिंसिपल रेंज में नहीं आएगा, एंड दूसरा जब आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, मतलब आपको ये अंदर जो एंगल है, जो आपकी ये वैल्यू है, ये नेगेटिव में दे रखी हो। तो अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव इन पे बेस्ड है। जो आपका रेंज से बाहर है, प्रिंसिपल रेंज से बाहर है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के अंदर और मिसलेनियस के अंदर है, तो वो हम आगे की वीडियोस में उसको इजीली कवर करेंगे। अभी सिंपल पार्ट लेके चलते हैं, इंट्रोडक्शन है, समझते हुए चल रहे हैं, है ना, कि नॉर्मल इनवर्स के फंक्शन कैसे होते हैं। बहुत आसान चीज लग रही होगी, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा। साइन इनवर्स 1/2 इज π/6, कोसेक इनवर्स 2/√3 इज π/3। तो अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो बहुत आसान तरीके से आप इनको कर सकते हो। ये तो हो गए पॉजिटिव। अब बात करते हैं, अगर आपका नेगेटिव आ जाए, अगर आपका फंक्शन नेगेटिव में आ जाए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये एक फॉर्मूले की तरह है, इसको नोट कर लेना। अगर साइन इनवर्स में नेगेटिव आ जाए, साइन इनवर्स -x, तो उसे मैं सिंपली क्या लिखूंगा, माइनस साइन इनवर्स x लिख दूंगा। कॉस के अंदर अगर मेरा आता है माइनस, कॉस नहीं, पहले एक बार हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइन, कोसेक और टेन की। साइन के बाद कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा होता है, ये साइन की तरह ही रूल्स को फॉलो करेगा।
कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सेक एक्स इज अ टंग ट्विस्टर, आप लोगों ने नोटिस करा होगा। इसके बाद टेन जो है वो साइन की तरह ही रूल्स को फॉलो करता है, क्योंकि टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन के, तो साइन की तरह ही रूल्स को फॉलो करेगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा आपका वो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। अब बात आती है कॉस इनवर्स एक्स की, है ना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की। अब कॉस इनवर्स में जब नेगेटिव आता है तो प्रिंसिपल रेंज के कारण आंसर हमारा ठीक नहीं आता। रेंज अभी समझाऊंगा, ठीक है, अभी मुद्दे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको रेंज में लाने के लिए हम कॉस के फंक्शन को क्या करते हैं, माइनस टेन इनवर्स एक्स नहीं करते, हम इसको लिखते हैं पाई माइनस टेन इनवर्स, सॉरी टेन क्यों कर दिया मैंने यहाँ पर, पाई माइनस जो है कॉस इनवर्स एक्स। कॉस के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना है। ये पाई क्या काम करेगा, ये पाई ये काम करेगा कि आपका जो आंसर है वो प्रिंसिपल रेंज में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉस अगर फॉलो कर रहा है तो सेक भी सेम रूल फॉलो करेगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स हमारा हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट भी जो है वो कॉस के रूल को ही फॉलो करेगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हमारा हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा हमारा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इनके क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लेता हूं इसके, ठीक है, जैसे अगर आ जाए साइन इनवर्स माइनस 1/√3, साइन इनवर्स माइनस 1/√3, तो क्या करना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इसे लिखूंगा माइनस साइन इनवर्स 1/√3। अब आपको सॉल्व करना इसके आगे आता ही होगा, ये माइनस का साइन इनवर्स ये हो जाएगा हमारा साइन 1/√3, तो होता ही नहीं है वो, सॉरी मैं थोड़ा बह गया था, साइन के अंदर 1/√3 वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पे होती है 1/√2 लिख रहा था मैं, गलती से 3 हो गया। हाँ चलो वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। साइन इनवर्स 1/√2 कितने पे होता है, साइन 45 यानी π/4 पे, आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन कैंसिल माइनस π/4। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन आता है कॉस की फॉर्म में, अगर हमारा क्वेश्चन आता है कॉस की फॉर्म में, यानी कि अगर कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 हो, तो आप उसको कैसे करोगे, आप इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, कॉस सेक और कॉट इनके केस में पाई से सब्ट्रैक्ट करना है, साइन कोसेक टेन को सिंपल करना है। क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 सेम कॉस π/4, एंड आंसर आपका रहेगा पाई माइनस π/4, एलसीएम लेके आंसर आएगा 3π/4। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, उसको आप सॉल्व कैसे करते हो, वो आपको वो एंगल बताते हैं जिसपे साइन की वो वैल्यू आ रही होती है। तो सिंपल साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। अगर वही चीज आपकी नेगेटिव में आ जाए तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है, लेकिन सिर्फ 3 फंक्शंस के लिए। 3 फंक्शन जो हैं हमारे ऐसे हैं कि अगर हमारा अंदर का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है तो हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि आंसर हमारा प्रिंसिपल रेंज के अंदर आ जाए। तो मैंने बहुत बार शायद प्रिंसिपल रेंज की बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे 6, इनकी प्रिंसिपल रेंज क्या है, मतलब एक जो प्री डिसाइडेड है कि इसका आंसर इसके बीच में ही आना चाहिए तो ही ठीक होता है, तो उसके बीच में, किसके बीच में, वो रेंज क्या है और रेंज क्यों डिसाइड करी गई, क्यों इसको फिक्स कर दिया गया, वो हम अब इसके बाद देखेंगे। तो आई होप ये सब कुछ आप लोग नोट डाउन करते चल रहे हो, इसको समझते चलो। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार, एंड देन आगे का हम कंटिन्यू करते हैं।
हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल रेंज। हमारे ये जो 6 इन्वर्स फंक्शंस हैं इनकी प्रिंसिपल रेंज क्या है, मतलब इनका आंसर किस वैल्यू के बीच में आना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रेंज को फिक्स करने की ज़रूरत क्या पड़ी, एक प्रिंसिपल रेंज डिसाइड करने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा ग्राफ को समझना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आते हैं, एंड अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे चैनल पे जाओ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की वीडियो देखो, वहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की वीडियो समझा रखी है। तो चलो इसको समझते हैं वापस। साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हैं, साइन एक्स में क्या होता है 0, देन अगर π/2 लूँ मैं यहाँ पर, फिर ये हो गया पाई, 3π/2, 2π, देन 5π/2। ऐसे नेगेटिव में हो जाएगा -π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2π, माइनस का 5π/2। तो साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन 0 इज 0, साइन π/2 इज 1, तो ये 1 पे जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर -1 पे जाता है, देन ये। और क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करता है, सेम ऐसे नेगेटिव में भी हो जाता है, ये ऐसे जाएगा 2π, ठीक है, ठीक जा रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने पहाड़ को रेंज में कर देते हैं, है ना, पहाड़ हमारी रेंज से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो भाई हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है उसका रेंज हमें देखना है। इन्वर्स फंक्शन क्या करता है, बहुत जल्दी करते हैं कि हमें, अगर मैंने वैल्यू दे दी आपको 1/2, इन्वर्स फंक्शन क्या बताता है कि 1/2 वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे थी, तो वो आपका था π/6 पे थी। लेकिन 1/2 वैल्यू इस पे भी तो है, π-π/6 पे 1/2 वैल्यू इस पे भी तो है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप इनपुट तो एक डाल रहे हो 1/2, आंसर बहुत सारे मिल रहे हैं, दिस, जो कि हमारी फंक्शन की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी इनपुट का सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने x की वैल्यू डाली 1/2 तो आंसर दे रहा है वो π/6, आपने डाली आपको दे रहा है π-π/6, किसी तीसरे व्यक्ति ने डाली उसको तीसरा आंसर मिल रहा है, तो टीचर परेशानी हो जाएगा, हमारा फंक्शन है ही नहीं है ना। अब मान लो मैं एक मशीन है जो एप्पल के पीसेस करती है, आपने दिखाया उसमें 2 पीसेस हो रहे थे, भाई मैंने डाला उसने 4 पीस करके दे दिए, क्या मैं ऐसी मशीन पे ट्रस्ट करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तो क्या हम ऐसे फंक्शन पे ट्रस्ट करेंगे, उसको फंक्शन का औहदा देंगे जिसमें इनपुट कोई और डाल रहा है तो आंसर कुछ और आ रहा है, और कोई थर्ड पर्सन उसमें कुछ वैल्यू डाला आंसर कुछ और आ रहा है। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी था, हम ये चीज़ को इस पर एप्लीकेबल करें कि एक इनपुट डाले एक ही आउटपुट निकले, ठीक है ना। तो क्या है हमारा साइन जो है, साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है ना, -1 से 1 के बीच में, इससे ऊपर कोई आंसर नहीं आता साइन की। आप कितनी ही चाहे साइन 1080 डिग्री ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर इसके बीच में आने वाला है। तो हमने क्या करा, हमने एक रेंज ले ली, हमने क्या करा, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लिया, ये वाला पार्ट, और क्या बोला कि हम सिर्फ अगर आउटपुट आएगा ना, मतलब 1/2 कोई वैल्यू डालेगा तो हम सिर्फ इस रेंज के बीच में देंगे, नेगेटिव वैल्यू डालेगा तो इस रेंज के बीच में देंगे। हम इसको स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं। देखो वैल्यू रिपीट हो रही है, जो वैल्यू यहाँ मिलेगी वही यहाँ मिलेगी, वही यहाँ मिलेगी, तो हमने क्या करा कि एक फिक्स वैल्यू ले ली कि हम हर जगह स्टैंडर्ड इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली जिससे कि एक इनपुट डालने पर एक ही आउटपुट निकले, ठीक है। इसलिए हमने प्रिंसिपल रेंज को डिसाइड करा। साइन एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, क्लोज ब्रैकेट,
ठीक है, कि साइन इनवर्स में जब आप यहाँ कोई वैल्यू डालोगे आपका आंसर इसी बीच में आना चाहिए, अगर इस बीच में नहीं आता है तो आपको चेंज करना है। ठीक है, आपका आंसर ये आ रहा है तो आप पीरियोडिक फंक्शन मतलब साइन को इस्तेमाल करोगे कि जो इस डिग्री पे वैल्यू है उसको चेंज करके रेंज के अंदर लेकर आओगे, है ना। वो मिसलेनियस प्रॉब्लम हम आगे सीखेंगे, अभी हम मेनली प्रिंसिपल रेंज को लर्न कर रहे हैं। प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, क्यों होती है, ठीक है। तो साइन का समझ आ गया, कॉस का भी ऐसा ही फंडा था। कॉस का ग्राफ जल्दी से ड्रॉ करके बता देता हूं। कॉस में क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये ऐसे होता है ना। cos 0 इज 1, cos पाई बाय 2 इज 0, फिर ये 3 पाई बाय 2 पे हमारा -1 होता है, एंड फिर ये क्या होता है, तो हमने इसको गलत कर दिया, शिफ्ट कर दिया, है ना। क्यों, क्योंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड थर्ड में नहीं, ठीक है, चलो हो जाता है थोड़ा, कोई नहीं। तो ये हमारा कॉस फंक्शन है। कॉस में हमने क्या करा था कि एक रेंज को डिसाइड करना था, ठीक है, एक रेंज को हमें डिसाइड करना था। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती करी है, तभी कन्फ्यूजन हो रही थी। ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, देन ये 2 पाई है। हाँ, अब कोई गलती नहीं है। हाँ, तो हमने क्या करा, हमें कॉस में भी एक रेंज डिसाइड करनी थी कि हमारा आंसर अगर जो है वो इसी रेंज के अंदर है। तो कॉस में हमने क्या करा, हमने इसको 0 से लेकर पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि हमें -1 से 1 तक सारी वैल्यू मिल रही थी। तो हमें बस हमारा काम हो गया, -1 से सारी वैल्यू इसके बीच में मिल रही है, तो हमने कॉस का रेंज उठा के 0 से पाई के बीच में कर दिया। ठीक है, इसका अगर आपके सवाल ये है कि सर इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, सही वो भी था, उसको भी ले सकते थे, बट एक स्टैंडर्ड ले लिया कि ये होना चाहिए, तो हम भी इसी पे काम करेंगे कि आंसर इसी के बीच में आना चाहिए। अब tan की बात हो गई, tan के लिए tan का ग्राफ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ बेटा, डिटेल में नहीं बता रहा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। tan का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, tan 0 जो होता है वो 0 होता है ना। ये ग्राफ ऐसे जाता है, फिर tan आगे जाने पर वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी चला जाता है, और वो माइनस पे आने पे माइनस इन्फिनिटी चला जाता है, देन आगे फिर से ये सेम चीज़ होती है, ये रिपीटिंग होता है। तो हमने क्या करा, इसको ये वाली रेंज ले ली, -π/2 से π/2 वाली रेंज को हम उठा के यूज़ कर लेते हैं, -π/2 से π/2। इसमें जो ब्रैकेट है वो हमारा ओपन ब्रैकेट होता है, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी नहीं आती, ये इसको अप्रोच करता है बट ये वैल्यू कभी भी नहीं देता, तो इसलिए ये हमारा ओपन ब्रैकेट होता है कि π/2 वैल्यू ये कभी अप्रोच नहीं कर पाता। तो tan का हमने डिसाइड करा, सेम ऐसे ही cot का बनता है, cot का ग्राफ π/2 से आगे शिफ्ट हो जाता है ना, π/2 से आगे शिफ्ट हो जाता है, तो वहां से cot का जो cot का यहाँ पर है, cot का अगर प्रिंसिपल हम रेंज डिसाइड करें तो वो 0 से पाई है, वो क्या है, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब बचा कोसेक और सेक इनवर्स एक्स, तो उसका भी थोड़ा सा ग्राफ बता देता हूं मैं। इसी साइन के ग्राफ को हम क्या करते हैं, ये ऊपर चला जाता है, ऐसे हो जाता है, देन ये ऐसे, देन ये ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन और कोसेक के लिए सेम रेंज लेते हैं। साइन और कोसेक जो साइन का है, साइन का -π/2 से π/2 है, तो हम इसके लिए भी -π/2 से π/2 ले लेते हैं। यहाँ हमारा इन्फिनिटी, यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है हमारी, इसकी भी क्या होगी प्रिंसिपल रेंज, -π/2 से π/2। लेकिन जिस वैल्यू पर साइन 0 होता है, जिस वैल्यू पर साइन 0 होता है उस पे कोसेक नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। कोसेक 0 क्या होता है, 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो अगर उस पर नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड के लिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा हो जाता है
ठीक है, क्लोज ब्रैकेट माइनस 0। 0 हमारा आंसर नहीं आएगा, 0 डिग्री होता नहीं, कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है, वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो आंसर 0 आने वाला है। एंड सेक इनवर्स क्या है, वो कॉस की तरह फॉलो करता है। कॉस क्या करता है, 0 से पाई, तो ये भी फॉलो करेगा 0 से पाई को, जिसमें हमारा कॉस कहाँ पे डिफाइन 0 होता है, कॉस होता है 90 पे 0, तो ये हो जाएगा π/2। तो ये क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल रेंज है, मतलब हमारा आंसर इसके बीच में आना चाहिए। तो मैं अब एक काम करता हूँ, एक छोटा सा आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको सारे प्रिंसिपल रेंज याद हो जाएगी, है ना। मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको आपको क्लियर करके एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको रेंज याद हो जाएगी, और जो इतना सारा समझा 2 मिनट लगेगा समझने में, और आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। हाँ, तो अब ट्रिक पे आते हैं, है ना। देखो, ये हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि ये 0 डिग्री होता है, देन ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, एंड ये क्या कर दिया मैंने, ओहो गलतियां हो रही हैं आज तो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा होता है, पाई 3π/2 एंड ये वापस से 2π हो गया हमारा। तो देखो, साइन कोसेक tan, मतलब साइन जो है, साइन का क्या है, ये π/2 0 है, तो इसको -π/2 यहाँ पर होगा, है ना, ये +π/2, ये -π/2, तो साइन का जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से +π/2। किसका है ये, साइन का है, साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स एक्स का है, और साइन और tan आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो साइन के ही रूल को tan इनवर्स एक्स फॉलो करेगा। सिमिलरली 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में हमारे जो रेंज है ये किस किस की है, कॉस इनवर्स की, देन सेक इनवर्स एक्स की, देन कॉट इनवर्स एक्स की, है ना। एक्स नहीं लिखा, कोई बात नहीं। तो सिंपल सी बात है, -π/2 से π/2 के बीच में आंसर आना चाहिए इन फंक्शन का, एंड 0 से पाई के बीच में आंसर आना चाहिए इन फंक्शन का। अगर नहीं आता तो हम उनको लेकर आएंगे, बट 2.1 में हमारा सारा आंसर जो है वो इसी रेंज में आएगा, अपने आप ही आप देख लेना। ठीक है, इनका आ जाएगा आपका आंसर 0 से पाई के बीच में, और इनका आंसर आ जाएगा हमारा -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, बाकी प्रिंसिपल रेंज की नॉलेज होनी जरूरी थी, क्योंकि मिसलेनियस में वो चीज़ आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू क्या है, 0 से पाई के बीच में कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 3π/2 ले लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 3π/2 अगर आपका आता है, तो वो अगर आप 3π/2 लिख देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उसकी रेंज में नहीं है। तो आपने इसको चेंज करना है। जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, इसको आप चेंज कर दोगे, क्या करोगे, पाई प्लस π/2 कर दोगे, और सेम ही आ जाएगा आपका ठीक है। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा cos इनवर्स cos π/2, और आंसर आ जाएगा π/2। जिस बच्चे को ये चीज़ आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये अभी आगे की वीडियोस आप देखते चलो, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो में ये चीज़ समझाऊंगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि बड़े डिग्री पे जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जिस बच्चे ने 11th में ध्यान नहीं दिया था उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाली है। तो इंट्रोडक्शन सारा हमने कर लिया। इंट्रोडक्शन क्या था, बहुत थोड़ा सा था, साइन इनवर्स कैसे निकालना है, कॉस इनवर्स कैसे निकालना है, नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है हमें, बस। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आंसर प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए, नहीं आया है तो चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ताकि आप इजीली अपने इंट्रोडक्शन को और 2.1 को कंप्लीट कर पाओ। तो बोर्ड इरेज करके मैं यहाँ पर अब
आपकी 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करे हैं, तो इसको हम बहुत ही जल्दी से करने वाले हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, माइनस साइन इनवर्स एक्स 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ये हो जाएगा साइन 1/2 कितने पे होता है, π/6 पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का π/6। कॉस करते हैं, कॉस √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है, π/6 पे, तो इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π/6। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि कौन से एंगल पे कितनी वैल्यू आती है, आपका आंसर आ गया π/6 पे, ठीक है। 30 डिग्री पे √3/2 आता है। tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, है ना, साइन कोसेक tan में कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव इजीली हो जाएगा। इसको अब लिखेंगे माइनस का tan इनवर्स, tan की वैल्यू √3 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, tan π/3, आंसर इज माइनस का π/3। अब आया थोड़ा सा ट्विस्ट, ट्विस्ट क्या है, कॉस सेक और कॉट में हमने पढ़ा था कि अगर नेगेटिव आ जाए तो हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सिंपल आपको पाई माइनस कर देना है। तो आगे वही सेम तरीका, कॉस इनवर्स, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे होती है, यानी कि ये हो गया π/3, है ना, सॉरी कई बार हो जाता है, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस π/3, आंसर इज पाई माइनस π/3 विच इज कितना हो जाएगा, ये 2π/3। देखो ये अपने आप ही आंसर रेंज में आ गया। कॉस का रेंज क्या था, 0 से पाई था, कॉस का रेंज क्या था, 0 से पाई था, तो ये अपने आप उसके अंदर आ गया, है ना। तो रेंज में लाने का काम नेगेटिव में ये फॉर्मूला कर देता है। जल्दी से इसको करते हैं, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स, कॉट क्या होता है, √3 30 डिग्री पे, यानी कि ये हो गया π/6, आंसर आ गया हमारा π/6। कोसेक के लिए करते हैं, कोसेक 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 साइन कोसेक tan, सिंपल आंसर नॉर्मल होगा। चलो मतलब सारे आसानी क्वेश्चन ले लिए मैंने, आसान है ही, चैप्टर आसान है, थोड़ा सा आगे चल के लेवल बढ़ेगा बट आसान है, समझते जाओगे आसानी से होता जाएगा। कोसेक इनवर्स ये हो गया, कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स एक्स √2 कितनी होती है, 1/√2 वैल्यू होती है 45 पे साइन की, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक π/4 एंड आंसर विल बी माइनस π/4। तो मेरे हिसाब से अब आप लोग इसमें माहिर हो चुके हो। आप इनवर्स ट्रिग्नो के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको नॉर्मल वैल्यू निकालनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप कर सकते हो, बशर्ते आपका आंसर प्रिंसिपल वैल्यू में आना चाहिए। और एक आध क्वेश्चन है जो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, यहीं पे इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करा, 2-3 क्वेश्चन को मर्ज करके एक ही क्वेश्चन बना दिया, लेकिन अब हम इसमें माहिर हो चुके हैं, बहुत जल्दी से कर लेंगे इसको। tan इनवर्स 1 है तो इसको लिख देंगे tan π/4 प्लस कॉस की केस में नेगेटिव आता है तो हमने बहुत इसको अच्छे से याद कर लिया
cos minus x is pi minus cos inverse x। साइन के केस में क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको और फर्दर सॉल्व करना है। tan इनवर्स tan पाई बाय 4 इज पाई बाय 4 प्लस पाई। कॉस के केस में भी एक स्टेप और करना पड़ेगा हमें, माइनस का कॉस इनवर्स ये हो जाएगा, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, वो होती है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाय 3 पे, माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, साइन की वैल्यू 30 पे होती है, यानी कि पाई बाय साइन पाई बाय 6। तो अब आगे करते हैं इसको, ये हो गया पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 एंड माइनस पाई बाय 6। तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज 90 डिग्री। पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 2, दोनों नेगेटिव थे, ये ऐड हो गए, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ये हो गया पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, है ना, 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपने अब क्या करना है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ना, ताकि वो भी इसकी हेल्प ले सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड बस आपसे मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। एंड थोड़ी बहुत बीच में हो रही है अभी प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मैंने भी ऑनलाइन अभी ही स्टार्ट करा है। क्लासरूम में हमें हैबिट होती है कि सामने बच्चे बैठे रहते हैं तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आता है। इस चीज़ को अब स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसकी भी हमें हैबिट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वीडियो नंबर 2, जिसमें हम सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज उसमें होने वाले हैं। देन एक्सरसाइज की एक सेपरेट वीडियो बनेगी। तो वीडियो देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।